जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है। मैं अखिलेश फेरिन आप सभी का जय हो इंस्टीट्यूट मैंग सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज की अगर बात की जाए तो उस क्लास से रिलेटेड आपके साथ चर्चा करने आया हूं। आज हम जनरल नॉलेज है उसको डिफेंस में आने वाला जो जनरल नॉलेज है उस पर हम किस प्रकार से तैयारी करें ताकि वो हमारा वीक पॉइंट न होकर स्ट्रॉन्ग पॉइंट बने। तो आज उसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि अक्सर जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वो उनके मन में एक ही रहती है कि सर हम तो टेक्निकल डिपार्टमेंट से आते हैं, हमारा जो पीसीएम था 12th के अंदर, तो हम जीके पर कैसे मात करें। और जीके की वजह से हमारा नेवी नहीं निकल पाता है, जीके की वजह से अगर बात की जाए हमारा कोस्ट गार्ड नहीं निकल पाता है, जीके के कारण हमारा आर्मी नहीं निकल पाता है, जीके की वजह से हमारा एनडीए नहीं निकल पाता है। कहीं ना कहीं मेरा सर एक वीक पॉइंट है जीके। इस जीके का जो आपका वीक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट की अगर बात की जाए उसको कैसे बनाना है, उसके लिए आपके साथ मैं कुछ अगर बात की जाए डिस्कस करने वाला हूं। कुछ क्लासों से लेकर कि हम उस पर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो किस प्रकार से अगर बात की जाए तो क्लास शुरू कर रहे हैं और कितनी क्लासें होंगी, उसका टाइमिंग क्या होगा और हमारी इस पर रणनीति क्या होगी कि हम कम समय के अंदर तैयारी कर सकें। आपको पता होगा आगामी रूप में 20 मई से अगर बात की जाए तो एयरफोर्स की एग्जाम स्टार्ट हो रही है, 16 अप्रैल से एनडी के एग्जाम है, 12 अप्रैल से अगर बात की जाए आर्मी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और जल्द ही आपके नेवी का एग्जाम, जल्द नेवी का नोटिफिकेशन आने वाला तो नेवी के एग्जाम शुरू हो जाएंगे और साथ साथ में आपके कोस्ट गार्ड के भी एग्जाम होंगे। मतलब डिफेंस सेक्टर का, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोस्ट गार्ड हो, चाहे एनडीए हो, डिफेंस सेक्टर की अगर बात की जाए तो उसमें रिलेटेड जितना भी जीके आता है उसको हम किस प्रकार से तैयार करेंगे, उसके हमें किस प्रकार से बुक पढ़नी है, किस प्रकार से हमें क्लासे आपको अवेलेबल करवाने वाले हैं, उससे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। चलिए आज के इस आपसे जीके पर कैसे हम अगर बात की मजबूती प्राप्त करें, इस रिलेटेड चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम जो है वो क्लासरूम से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चा, अगर बात की जाए सबसे पहले आपसे बात की जाए तो हम एक तो एनडीए से रिलेटेड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक तो क्योंकि अभी एनडीए के एग्जाम है तो एनडीए से रिलेटेड क्लास शुरू करें। पहले एनडीए से रिलेटेड क्लास पर चर्चा करता हूं, उसके बाद धीरे धीरे आगे सभी डिफेंस सेक्टर के जो एग्जाम उस पर चर्चा करेंगे। एनडीए के एग्जाम के अभी 16 अप्रैल को है। ठीक है, लगभग 1 महीने का समय बचा है और 1 महीने में ऐसा क्या पढ़े कि हमारे एनडीए के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही हो सके। आपको पता होगा एनडीए के अंदर एक तो आपका हिस्ट्री का पोर्शन रहता है, इतिहास का पोर्शन रहता है, एक अगर बात की जाए एनडीए में ज्योग्राफी का पोर्शन रहता है। ठीक है, ज्योग्राफी के अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का पोर्शन रहता है, एक अगर बात की जाए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की बात की जाए तो उसका अगर पोर्शन रहता है। ठीक है, और एक अगर बात की जाए आपका करंट अफेयर्स रहता है। क्या रहता है? करंट अफेयर्स रहता है। तो इतने आपके मेजर सब्जेक्ट की बात की जाए तो 5 पार्ट हैं। अब पांचों पार्टों पर हम विजय कैसे प्राप्त करें, इससे का आपको करना है। तो करंट का तो आपको टेंशन लेना नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम से पहले एक महा मैराथन क्लास करेंगे। उस महा मैराथन में आपके एनडीए में आने वाला जो करंट अफेयर्स है उसको आपको पूरा करवाया जाएगा। इसके अलावा बात की जाए इतिहास है, इतिहास को हम अगर बात की जाए 4 से लेकर और 5 क्लास लेंगे और उस क्लास के अंदर ज्यादा से ज्यादा अगर बात की जाए तो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे प्राचीन भारत हो गया, अगर बात की जाए मध्यकालीन भारत हो गया, अगर बात आधुनिक भारत से मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, आंदोलन वगैरह, तो उसको मैं अगर बात की जाए नहीं करते जितने भी पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और अभी रिलेटेड एग्जाम के अंदर आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों पर मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। ठीक है, 10 क्लास, 5 क्लास, 8 क्लास जितनी भी लगे उसके हम कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही ज्योग्राफी की बात करेंगे, ऐसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, ऐसे इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो सारे के अंदर जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम 1 बाय 1 करेंगे और साथ साथ में और नए क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो एनडीए का जो एग्जाम है उसको 1 महीने के अंदर अगर बात की जाए जो क्लास के माध्यम से इसको हम यहां से क्या कर देंगे, बड़ा पेपर में आराम से निकालेंगे। जो एनडीए की अगर बात की जाए उसका जो क्लास टाइम रहने वाला है, लगभग एनडीए की क्लास का टाइम रहेगा मॉर्निंग में 6:30 से लेकर 6:30 से लेकर, और अगर बात की जाए तो 7:30 जो एम है उसके बीच में मॉर्निंग में टाइम रहने वाला है। और मॉर्निंग में अगर आप जीके पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में थोड़ी सी क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। ये तो बात होगी बेटा एनडीए की। अब एनडीए के बाद अगर बात किया जस्ट किसकी एग्जाम है, एनडीए के बराबर में आपको बता दो बेटा आर्मी की एग्जाम है। आपके किसकी एग्जाम है? आर्मी की। और आर्मी का बहुत क्रेज है प्रेजेंट में। हालांकि आर्मी का नाम सुनते ही जज्बा, जुनून ऐसे जोश से होना लगता है। तो आर्मी का आपको बता दूं सदाबहार आर्मी के अंदर जो जीके के 15 क्वेश्चन आएंगे भाई, जैसे क्लर्क में 5 आएंगे, टेक्निकल वगैरह में 5 आते हैं, लेकिन जीडी की बात है जीडी में 15 आएंगे। हम 15 मान के चलते हैं, 15 बट्टा 15
15/15 की आपको 100% अगर बात की जाए, गारंटी के साथ अगर बात की जाए, आर्मी का आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। आर्मी के अंदर टॉप, अगर अब बात करूं आर्मी के लिए, आपके लिए टॉप 1000 अगर बात की जाए, 1000 क्वेश्चन मैं आपके लिए करूंगा, और उन 1000 में से एक भी प्रश्न बाहर आ जाए तो आप मेरे को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि आर्मी का बहुत छोटा लेवल है, बहुत कम लेवल है, और मैं कह रहा हूं फर्स्ट बार ऑनलाइन कर रही है आर्मी, और मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि आपके 100% 15/15 की अगर बात की जाए, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, उसके लिए आपके लिए 1000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, उसके लिए महामैराथन होंगी। ठीक है, समय बहुत कम बचा है, महामैराथन का आयोजन किया जाएगा, और साथ साथ में आपको मॉडल पेपर भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम से जस्ट 1 अप्रैल से लेकर और 12 अप्रैल को स्टार्ट है, तो इस 12 दिनों के अंदर ज्यादा मॉडल पेपर करवाएंगे, और मार्च के अंदर आपको अगर बात की जाए टॉप मोस्ट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उनको पढ़ लेना। ठीक है, क्लास में आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा, उसकी पीडीएफ है, जय हो इंस्टीट्यूट मैंग सर का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको अवेलेबल हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो यहां से हम टॉप 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आर्मी का जो सपना देख रहा है, चल फौजी बनते हैं, अगर बात की जाए, वो सपना देख रहा है, वो सपना यहां से आपका आराम से पूरा हो जाएगा। बहुत छोटा लेवल है, मैं कह रहा हूं आर्मी का। बहुत बच्चे घबराते हैं, सर क्या करें, सर क्या करें, कुछ नहीं करना, जैसा आपको बताया जाए उसको फॉलो कीजिए जाएगा, 15/15 की गारंटी के साथ में। ठीक है, आर्मी हो गई, एनडी हो गया। उसके बाद अगले मंथ में अगर बात की जाए, जैसे अप्रैल बाद मई आएगा, मई में बात की जाए, मई में किसका एग्जाम होना है, इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम होना है, आईएफ एयरफोर्स का एग्जाम होना है। एयरफोर्स की बात कर लो, या मैं साथ साथ में बात करूं, चाहे नेवी हो और बात की जाए आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड हो, इन तीनों की एग्जाम की मैं बात करूं तो ये तीनों के तीनों एग्जाम हैं, उनका सिलेबस एक है। आर्मी का थोड़ा सा लेवल कम है, ठीक है, एनडीए का थोड़ा लेवल ज्यादा है, और अगर बात की जाए एयरफोर्स, नेवी और अगर बात की जाए कोस्ट गार्ड, इनका लेवल सेम है। तो इन तीनों एग्जाम को आर्मी का आपको अलग से कंसेप्ट करवाया जाएगा, एनडीए का आपको अलग से करवाया जाएगा, एयरफोर्स, नेवी और अगर बात करें कोस्ट गार्ड का आपको सेपरेट अलग से करवाया जाएगा। ठीक है, अगर बात की इन तीनों में अगर बात की जाए, तो पहली बात तो सर बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता कि सर हमारा सिलेबस क्या है। आप अब वेबसाइट पर जाओ, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाओगे तो ऐसा लिखा होगा हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है। नहीं बेटा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी आईएएस के अंदर एग्जाम के अंदर भी आती है, आईपीएस के एग्जाम के अंदर भी आती है, मतलब यूपीएससी जो कंडक्ट करवाते हैं एग्जाम उसके अंदर भी आती है। क्या बेटा वही सिलेबस है क्या? नहीं है। पहली बात तो बेटा हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो मार्ग कहां जा रहा है वो हमें पता होना चाहिए। हमें यही नहीं पता वो मार्ग जा कहां रहा है, हम चल रहे क्यों है। इसलिए सबसे बड़ी बात है सिलेबस की। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड का सिलेबस अब तक मैं कह रहा हूं आपको, मैं अब तक कह रहा हूं अधिकांश बच्चों को नहीं पता है। ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वो एयरफोर्स, नेवी में क्या सिलेबस है, उस सिलेबस में से कैसे क्वेश्चन निकालने हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मार्च अपने पास है, अप्रैल अपने पास है, अप्रैल के 30 दिन है, मई के 20 दिन है, 50 दिन तो वो हो गए, और अगर बात की जाए लगभग 15 दिन के आसपास ये है। ठीक है, लगभग 65 दिन का हमारे पास समय है। 65 दिन के अंदर एयरफोर्स ने भी दोनों निकाल देंगे बेटा, जीके का बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इन 65 अगर डेज की बात की जाए, अभी हमारे पास अगर 65 जो डेज हैं इनकी मैं बात करूं तो इनके अंदर एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम उसके 100% निकालेंगे बेटा, 100% निकालेंगे। क्योंकि मैं बहुत सुनता हूं कि सर जीके की वजह से रह गए, सर जीके की वजह से नेवी में रह गए। अरे क्यों रह गए, जब है हम तो क्यों रह गए। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आप क्लास लीजिए। और एक सबसे और जरूरी और अहम बात की बात आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं, क्लास बेटा प्रॉपर लीजिएगा। क्लास मैं मेरे समय पर आपको अवेलेबल मिलूंगा, लेकिन आपकी उपस्थिति वो आपको ध्यान रखना है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, बड़ा समय पर जरूर। अगर हम मेहनत कर सकते हैं आपके लिए तो बड़ा आप भी मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि हो चुका है रण का आगाज, अब युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो संघर्ष आपको अभी से करना होगा। उसके बाद अगर बात कीजिए 65 डेज, 65 दिन के बाद आप क्या हासिल कर पाएंगे बेटा, आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो एयरफोर्स, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके अंदर हम जो क्वेश्चन करेंगे बड़ा वो टॉपिक वाइज करेंगे। क्या करेंगे, वो टॉपिक वाइज अगर क्वेश्चन की बात की जाए वो करेंगे। जैसे एक एक टॉपिक के क्वेश्चन लेंगे, जैसे हिस्ट्री में कोई टॉपिक ले लो, एक उठा लिया, जैसे जैन ले लिया, बौद्ध ले लिया, मौर्य ले लिया, गुप्त ले लिए, एक चैप्टर उठाएंगे। उस चैप्टर के 15, 20, 25 जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं बेटा पूरे उठाएंगे और एक एक पर्सन कर लेंगे। और देखते जाइएगा, आप अभी जुड़े हैं हमसे, अभी आप हमसे जुड़े हैं। ठीक है, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते आपको, लेकिन जिस दिन एग्जाम देकर रहेंगे हम चुप रहेंगे, आपका ही बोलबाला होगा, क्योंकि उस दिन अभी हमारी बोलने की बारी है और एग्जाम के बाद आपके बोलने की बारी होगी। ठीक है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ में अगर बात की जाए अब नॉन टेक्निकल, तो यहां से इशू खत्म जीके का। इसके बाद बेटा
कई ऐसे बच्चे हैं तो नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो जिनके पीसीएम वगैरह नहीं है, तो सर उनका थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट होता है एसएससी की तरफ। किसकी तरफ डिवाइड होता है? एसएससी हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए यूपी पुलिस हो गया, इसके अलावा बात की जाए डीपी दिल्ली पुलिस हो गया, तो इनकी एग्जाम की तरफ थोड़ा सा आपका दिमाग डाइवर्ट होता है कि सर अगर मैं साथ साथ में ये भी कर रहे हैं और साथ साथ में अगर इनकी भी तैयारी कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? डिफेंस सेक्टर की जीके है उसकी अलग सेपरेट क्लास लगाई जाएगी, और एसएससी यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए इनकी जीके की अलग से सेपरेट क्लास आपके लिए अवेलेबल करवाई जाएगी। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको इतना बता सकता हूं कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी दीजिए, चाहे यूपी पुलिस दीजिए, चाहे दिल्ली पुलिस दीजिए, चाहे डिफेंस सेक्टर की कोई भी एग्जाम दीजिए, उसके अंदर बेटा आपका पर्सन गलत नहीं होगा, ये मैं दावा कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। और ये कितना मैं अपने दाव पर खरा उतर सकता हूं, कितना मैं अपने दाव पर टिक सकता हूं, इसके लिए आपको डेली जो क्लास अवेलेबल करवाई जाएगी उस पर आपको उपस्थित होना है। एसएससी से रिलेटेड जो क्लासें हैं बेटा आपके लिए, वो क्लासें हैं वो आपको नाइट में अवेलेबल करवाई जाएंगी, जैसे 7 से 8 का समय भी हो सकता है या 8 से 9 का समय भी हो सकता है, ठीक है। या तो आपका 7 अगर पीएम से बात की जाए तो 7 पीएम से 8 पीएम हो सकता है, या 8 पीएम से अगर बात की जाए 9 पीएम हो सकता है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप अपने चैनल को समय समय पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो अगर बात है टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ऐड हो जाइए, ठीक है। जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहे। कई बार क्या होता है क्लास आगे पीछे हो जाती है तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना टाइम फिक्स रहेगा सुबह और शाम का, बिल्कुल करेक्ट है, हम पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाना, ठीक है। तो यहां से कुल मिलाकर ये बात होती है कि हमारा ये भी समाप्त हो जाएगा, साथ साथ में एयरफोर्स नई सिलेक्ट वाला भी हो जाएगा। इसके अलावा बात की जाए आर्मी वाला पोर्शन भी हम समझ लिया, इसके अलावा एनडीए से रिलेटेड है वो भी हमने समझ लिया, ठीक है। और इससे अगर ऐसा आपने कर लिया तो डिफेंस के जाने का जो सपना है वो बड़ा जल्द ही आने वाले 2 से 3 महीनों में आपका डिफेंस में जाने का सपना है वो जरूर पूरा होगा। लेकिन जीके की वजह से अगर कोई बच्चा रहता है तो बड़ी दुख की बात होती है बेटा, ठीक है। तो वो अब खत्म हो गया, अब आप नहीं रहोगे, जीके के कारण नहीं रहोगे, ये मैं दावा कर रहा हूं। और ये आप मेहनत कीजिए, और मेहनत का परिणाम है 1.5 से 2 महीने बाद आपकी एग्जाम है उसके अंदर आप देखिएगा, ठीक है बेटा। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं क्लास में, और क्लास में जानिए, पढ़िए और सोचिए, विचार कीजिए क्या इन्होंने जो आज इस क्लास में जो चर्चाएं की हैं, उसने जो दावे किए हैं, क्या उन दावों पर वो खरा उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। क्योंकि क्लास में बेटा जो सिखाया जाएगा, बोलने को मैं बोल सकता हूं, लेकिन बेटा क्लास में जो बातें करेंगे, क्लास टॉपिक से रिलेटेड जो चर्चा करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि कंसेप्ट क्या चीज होती है, पर्सन कैसे निकाले जाते हैं बेटा, वो आपको सीखना है, ठीक है। इन शब्दों के साथ अगर बात कीजिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जितनी मेहनत कर सकेगा उतनी मेहनत कीजिए। मिलेंगे हमने सुबह क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।